हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे वंशागत और विविधता पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, पिंडल के प्रभाविता का नियम पढ़ चुके हैं, पृथक्करण का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या होता है, इसमें मेंडल ने दो जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराया। तो परिभाषा क्या बनेगी, जब दो जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है, यानी प्रभाविता का नियम लागू होता है। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय सारे लक्षण अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो लिखा जाए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार कितने जोड़ा लक्षण, दो जोड़ा लक्षण। तो इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ा कैसे लक्षणों को, विपरीत लक्षणों को, दो जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय कौन सी पीढ़ी में, द्वितीयक पीढ़ी में सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो क्या बोला गया दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है या प्रभाविता का नियम लागू होता है। लेकिन जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय सारे लक्षण द्वितीयक पीढ़ी में अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन में कितने लिए, दो जोड़ा विपरीत लक्षण लिए। जैसे कौन कौन सा, प्रभावी, उसका अप्रभावी। तो इन्होंने उदाहरण में क्या किया, सबसे पहले इन्होंने प्रभावी यानी सबसे पहले जो लिया तो ये गोल पीला, तो गोल और पीला इसका अप्रभावी जो बनेगा तो गोल का हो जाएगा कैसा दोस्तों, झुर्रीदार हो जाएगा। कैसा, झुर्रीदार। और पीला का हो जाएगा अप्रभावी क्या, हरा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जब गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस
झुर्रीदार हरे पौधों से कराते हैं तो द्वितीयक पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग पृथक हो जाते हैं। तो देखा जाए कैसे इन्होंने क्रॉस किया, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो मेंडल ने गोल पीला और हरा झुर्रीदार जो बीज वाला पौधा लिया, उससे क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों। तो ये कैसा लिया, गोल और पीला बीज है, तो गोल का हो जाएगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर। पीले का हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। झुर्रीदार का दोस्तों हो जाएगा क्या, उसका अप्रभावी है तो स्मॉल आर स्मॉल आर। हरे का हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होगा, अर्थात प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, अप्रभावी लक्षण छिपा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधे कैरेक्टर आएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर और इधर से हो जाएगा स्मॉल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल वाई और ये हो जाएगा क्या, स्मॉल वाई हो जाएगा। अब होता क्या है, युग्मक निर्माण होगा, जाइगोट बनेगा तो युग्मक निर्माण होगा। देखते हैं क्या होता है। तो जब इसको अगर हम ब्रेक कर लें तो ये क्या बनाएगा युग्मक निर्माण के समय, तो ये अगर इसका किया जाएगा तो ये कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई। तो लिख सकते हैं कितने कैरेक्टर यहाँ से बन करके आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई हो जाएगा, और ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। तो कितने बन गए, यहाँ से 4 बन जाते हैं। अब इनको चेकर बोर्ड की सहायता से हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो इसमें 4 बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो ये 4 बनेंगे, इसका 4 का बना लिया जाएगा। तो ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर चारों लिख दिए जाए, कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दोस्तों इधर भी हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसको ध्यान समझते हैं कैसे इसका किया जाएगा। इस वाले को इन चारों से कराएंगे, फिर इस वाले को इन 4 से कराएंगे, फिर इस वाले को कराया जाएगा और फिर इसको कराते हैं। तो कैपिटल आर का कैपिटल आर से होगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर कैपिटल आर का होगा कैपिटल आर से आर आर, कैपिटल वाई और ये कैसा वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल आर का होगा किससे, स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और ये हो जाएगा क्या, कैपिटल वाई बन जाएगा। फिर क्या आएगा, कैपिटल आर का होगा स्मॉल आर से, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई हो जाएगा। आगे क्या बनेगा, कैपिटल आर और ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल पहले लिख देंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसका इससे करा देंगे कैपिटल स्मॉल लेटर में और ये स्मॉल वाई और ये हो जाएगा स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल आर कैपिटल वाई आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई। फिर ये हो जाएगा आर आर वाई और वाई। ध्यान से देखते रहिएगा, आर और आर हो जाएगा स्मॉल दोनों।
कैपिटल हो जाएंगे कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बना, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। अब क्या हो गया, स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और ये भी स्मॉल वाई बन जाएगा। चेक करते हैं कैसा कौन सा बीज वाला पौधा बनेगा। तो दोस्तों कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल होता है। तो ये कैसा बनेगा, गोल बनेगा, और साथ में क्या है ये, तो ये हो जाएगा गोल, और कैपिटल वाई हो तो वो क्या होता है, पीला। तो शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं ये कैसा है, तो गोल है और क्या है, पीला है, गोपी है। तो गोपी का मतलब गोल और पीला, तो ये गोल और पीला हो गया। दूसरा देखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल आर, तो ये कैसा हो गया, गोल बन जाएगा। तो ये गोल तो है, आगे क्या है, कैपिटल वाई जब स्मॉल वाई हो तो ये प्रभावी और ये अप्रभावी दिखता कैसा है दोस्तों, प्रभावी। तो ये भी कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। तो गोल और क्या हो गया, पीला हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, प्रभावी और अप्रभावी, पौधा कैसा दिखेगा, प्रभावी। तो ये भी कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला है, तो ये भी हो जाएगा गोपी हो जाएगा। अब ये क्या बचा, आर आर, ये भी कैसा, प्रभावी दिखेगा। तो यानी कैसा दिखेगा, गोल दिखेगा। और ये भी इसमें प्रभावी अप्रभावी, तो कैसा दिखेगा, प्रभावी। तो ये भी हो जाएगा क्या, गोल और पीला हो जाएगा। कैपिटल आर दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, गोल है और साथ में ये भी क्या है, पीला, और ये हो जाएगा हरा। तो दिखेगा कैसा, पीला, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है। ये कैसा है, गोल है। स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई हो तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, हरा। तो ये गोल तो है लेकिन कैसा है, हरा होगा, गोल और हरा हो जाएगा। ये आगे क्या दिया गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब प्रभावी दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा बीज पौधा, गोल। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब ये क्या है, पीला है, तो गोल और पीला हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, यानी ये भी कैसा है, गोल है, लेकिन डबल वाई स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, हरा है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा गोल और साथ में क्या, हरा बन जाएगा। आगे क्या दिया गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये कैसा है, गोल है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, पीला है, तो गोल और पीला हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये क्या है, गोल है, और ये कैसा है, पीला है, क्योंकि प्रभावी और अप्रभावी प्रभावी दिखेगा। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, झुर्रीदार होता है। तो ये कैसा पौधा होगा बीज वाला, ये झुर्रीदार होगा, और साथ में कैपिटल वाई यानी क्या है, पीला है। तो झुर्रीदार क्या हो गया, पीला हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, ये भी स्मॉल आर है, यानी ये कैसा है, झुर्रीदार है, और साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रभावी, यानी कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो बन जाएगा झुर्रीदार पीला बन जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, और क्या होता है, ये गोल तो है, गोल हो गया, कैपिटल आर आ गया इसलिए गोल हो जाएगा। और क्या है, कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब क्या है, पीला है, क्योंकि प्रभावी अप्रभावी प्रभावी दिखेगा। जब दोनों होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कुछ भी एक कैपिटल एक स्मॉल हो तो कैपिटल वाला दिखाई देता है, स्मॉल वाला उसमें छिपा रह जाता है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये भी बनेगा, गोल तो है लेकिन डबल स्मॉल वाई है, इसका मतलब ये क्या है, हरा होगा। तो हो जाएगा गोल और हरा हो जाएगा। डबल स्मॉल आर का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, झुर्रीदार। तो ये कैसा बन जाएगा, झुर्रीदार बन जाएगा, और पीला ये हो जाएगा, झुर्रीदार पीला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डबल आर का मतलब ये कैसा है, स्मॉल में झुर्रीदार है, और ये डबल स्मॉल वाई का मतलब क्या है, हरा है। तो ये बन जाएगा क्या, झुर्रीदार हरा बन जाएगा। ये चिकर बोर्ड हो गया। निष्कर्ष क्या निकलेगा उदाहरण में दोस्तों, तो इसमें हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे कि जब गोल पीला तथा झुर्रीदार हरे बीज
वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं, पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है, प्रभाविता का नियम लागू होता है। द्वितीयक पीढ़ी में जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय कैसे बीज वाले पौधों का निर्माण होगा? तो बोल सकते हैं गोल पीले झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का किस अनुपात में? 9:3:3:1 में निर्माण होता है। यह अनुपात कहाँ से आया देखते हैं दोस्तों। निर्माण होता है, ये लिखा जाएगा कैसे 9:3:3:1 बना। तो काउंट करते हैं गोल और पीले कितने हैं। तो गोल और पीला 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, 7 और ये हो गया 8 और यहाँ से दोस्तों हो गया 9। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि गोल और पीले बीज वाले पौधे कितने हैं? 9 हैं। आगे देखते हैं, गोल पीला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हरा हो जाएगा। तो झुर्रीदार हरे काउंट करते हैं कितने हैं। तो गोल पीला हो गया, झुर्रीदार हरा हो गया, कुछ भी ले सकते हो, गोल पीला या चाहे जहां से ले लीजिए, गोल और हरा। तो दूसरा हो जाएगा गोल और हरे बीज वाले पौधे कितने? तो काउंट करते हैं दोस्तों, गोल और हरे। तो ये हो गया गोल और हरा 1, गोल और हरा 2 और आगे देखते हैं गोल और ये हरा 3। तो गोल और हरे बीज वाले पौधे कितने हैं? 3 हैं। आगे क्या हो जाएगा? झुर्रीदार पीला काउंट कर लिया जाए। तो झुर्रीदार कैसा? पीला, झुर्रीदार पीला बीज वाला पौधे, झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे कितने हैं? 3 हैं। काउंट कर लेते हैं झुर्रीदार पीला। दोस्तों ये पहला हो गया झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और ये झुर्रीदार पीला 3 हो जाएगा। तो झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे कितने हैं? 3 हो जाएंगे। अब क्या बचा? झुर्रीदार हरा बचा। तो देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार कैसा? ये हो जाएगा झुर्रीदार हरा बीज वाला पौधा कितना है? 1 है। तो अनुपात दोस्तों कितना आ गया? 9:3:3:1 हो जाएगा। तो गोल आया है क्वेश्चन कि स्वतंत्र अभिवहन के नियम में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों में अनुपात कितना आता है? तो अनुपात हो जाएगा 9:3:3:1। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है, दूसरी पीढ़ी में जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण में सारे लक्षण अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहते हैं। जब मेंडल ने क्या किया? गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का क्रॉस कराया। तो ये कराया गया है, गोल पीले और झुर्रीदार हरा 2 लक्षण लिए गए हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है, ये युग्मक बनेंगे। द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण अलग हो जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे ये हमको बोर्ड बनाना है, तो मैंने वही 4 कैरेक्टर लिख दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इधर वैसे बना करके इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो अनुपात कितने का आएगा? गोल पीले बनेंगे 9, गोल हरा बनेगा 3 और झुर्रीदार पीले बनेंगे 3, झुर्रीदार हरा बन जाएगा 1। अगला नियम दोस्तों हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम या अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, कई बार आया है।
तो अपूर्ण प्रभाविता जो है वो मेंडल के नियम का अपवाद है, यानी मेंडल का नियम यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो मेंडल ने कहा था जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कैसा दिखना चाहिए, प्रभावी, लेकिन यहाँ प्रभावी न दिख करके एक बीच का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देगा, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, अपूर्ण प्रभावी कहलाएगा या अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाएगा। तो क्या बताया गया दोस्तों, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ना दिखकर एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, यानी प्रभावी और अप्रभावी के बीच का लक्षण दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसकी खोज किसने की दोस्तों, तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज, अपूर्ण प्रभाविता की खोज, ये विकल्प में क्वेश्चन आया है, खोज कार्ल कोरेंस ने की। किसने किया, कार्ल कोरेंस ने किया। कब किया, 1903 ईस्वी में। तो इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने की। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण दोस्तों क्या है, तो जो मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है जिसे फोरोक्लॉक प्लांट बोलते हैं, हिंदी में उसी को बोलते हैं क्या, गुलाबांस बोलते हैं। तो होता क्या है, तो जब गुलाबांस के लाल पुष्पीय पौधों का क्रॉस सफेद पुष्पीय पौधों से कराते हैं तो मेंडल के हिसाब से दिखना चाहिए था कैसा, लाल, लेकिन लाल पुष्प वाले पौधे ना बनकर गुलाबी रंग के बनते हैं, तो ये कहलाएगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम, क्योंकि वो मध्यवर्ती लक्षण दिखाता है। तो उदाहरण में क्या लिखा जाए दोस्तों, जब गुलाबांस और इसी को गुलाबांस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिराबिलिस जलापा। तो जब गुलाबांस, जिसे मिराबिलिस जलापा या और बोलते हैं क्या, 4 o'clock प्लांट, क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है, 4 o'clock प्लांट किसे कहते हैं या मिराबिलिस जलापा क्या है, तो ये गुलाबांस का पौधा होता है। तो जब गुलाबांस के कैसे लाल पुष्प वाले इसका पौधों का क्रॉस, तो जब गुलाबांस के लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस किससे कराते हैं, सफेद पुष्प वाले पौधों से कराते हैं, लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधों से कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे बनते हैं। तो बनना कैसा चाहिए था दोस्तों,
लाल कलर का बनना चाहिए, लेकिन बन कैसा गया, गुलाबी, यानी मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दिया, इसीलिए ये पूर्ण प्रभावी नहीं है। तो ये कैसा है, अपूर्ण प्रभावी हो जाएगा। तो जब गुलाबांस के लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधों से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग वाले पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, लाल पुष्पीय पौधे किसके हैं, गुलाबांस के हैं। तो ये बोल सकते हैं लाल पुष्प वाले या लाल पुष्पीय पौधे बोल दें, लाल पुष्पीय पौधे। क्रॉस किससे करा दें दोस्तों, सफेद पुष्पीय पौधों से, सफेद पुष्पीय पौधे। तो लाल का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, सफेद का स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये बनना चाहिए था कैसा, मेंडल के हिसाब से लाल पुष्प वाला, लेकिन ये बन कैसा गया, गुलाबी पुष्प वाला पौधा बनेगा। तो ये अपूर्ण प्रभावी है। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F1 पीढ़ी हो जाएगी। कौन सी, F1। ये वाली क्या है, ये पैतृक पीढ़ी है, यानी P1 पीढ़ी है। और ये जो दी गई है पीढ़ी, ये कैसी है, F1 पीढ़ी बन जाएगी। तो ये बन गया हमारा गुलाबी रंग का पुष्प। क्वेश्चन आता है कि अगर अपूर्ण प्रभाविता में प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होता है पुष्प का, अगर उसमें स्वपरागण कराएं तो द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन से कैरेक्टर वाले या फिर जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसी में आगे दोस्तों देख लेते हैं। अगर केवल आए अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, तो यहीं तक हम कंप्लीट कर देंगे, ये आंसर बन जाएगा। उसी में आगे जोड़ दे कि जो अपूर्ण प्रभाविता में प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, आया है यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2011 में आया है। तो अगर प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं उनमें स्वपरागण करा दें तो द्वितीय पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो देखा जाए दोस्तों, तो ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधा है, इसमें करा दो स्वपरागण यानी उसी के जैसा, तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अब इनको क्रॉस करा लिया जाए दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। और ये वाला हो जाएगा कैसा, कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का क्रॉस होगा कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर। कैपिटल आर का क्रॉस होगा स्मॉल आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल आर का क्रॉस होगा कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल पहले लिखते हैं, स्मॉल आर का स्मॉल आर से होगा तो स्मॉल आर और ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अनुपात ये कैसा है, ये शुद्ध, ये कैसा है, ये शुद्ध हमारा क्या है, तो ये बोल सकते हैं शुद्ध लाल पुष्प वाला होगा। ये कैसा है, तो ये दोनों कैसे हैं, ये गुलाबी पुष्प हैं, बाहर से कैसे दिख रहे हैं, गुलाबी। और ये वाला कैसा है, सफेद पुष्प वाला है। कैसा, सफेद पुष्प वाला है। तो अब अनुपात दोस्तों देख लिया जाए तो बाहर से अगर देखा जाए तो हमको कितने पौधे जो है लाल दिख रहे हैं, तो इधर लिख लेते हैं। तो लाल पुष्प वाले पौधे कितने हैं, एक हो जाएगा। जबकि जो गुलाबी रंग वाले पुष्प हैं, कैसे, गुलाबी वाले, वो कितने हैं, और जो सफेद वाला है वो कितना है। तो जो गुलाबी रंग वाले पौधे हैं वो कितने थे, दो हैं। लाल वाला कितना है, एक है। सफेद वाला कितना है, एक है। तो ये सब बाहर से दिख रहे हैं। और जो दोस्तों बाहर से दिखाई दे वो कैसा होता है, वो होता है फिनोटाइप होता है। क्या होता है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात दोस्तों कितना आ गया, 1:2:1 आ जाएगा। अब इसका ज्ञात कर लिया जाए क्या, जीनोटाइप। तो देखिएगा जीनोटाइप आंतरिक संरचना, तो ये लाल कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। गुलाबी कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। और सफेद कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो जो जीनोटाइप अनुपात आएगा वह भी कितना आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। तो विकल्प में क्वेश्चन आ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता में जो प्रथम पीढ़ी में पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, अगर उनमें स्वपरागण कराएं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात कितना आएगा, तो 1:2:1, 1:2:1 का अनुपात आएगा। तो इस तरह से काफी आसानी से ये हमें समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो
तो इसमें क्या बताया गया था, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण को ध्यान रख के क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ना दिखाई दे करके एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं, जिसकी खोज 1903 ईस्वी में किसने किया, कार्ल कोरेंस ने किया। इसमें बताया गया जब गुलाबांस के यानी मिराबिलिस जलापा के, जिसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधों से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में बनना लाल चाहिए, लेकिन कैसा, गुलाबी रंग का पुष्प वाला पौधा बनता है। तो ये हो गया, ये गुलाबी रंग के पुष्प बन गए प्रथम पीढ़ी में। अब यहाँ होता क्या है दोस्तों, जब हम इनमें स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में यानी कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में सारे लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 तथा फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 का आता है। पेपर में अगर आया पूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं तो केवल यहीं तक इसको लिखा जाएगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन दे देगा तो इसको आगे हम जोड़ लेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।